हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स का सेकंड पार्ट पेडागोजिकल इश्यूज देखेंगे, जिसका फिफ्थ टॉपिक इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। ये टॉपिक दोनों पेपर में दिया गया है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। इसके 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में देखे गए हैं, तो इसका मतलब हुआ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड कम्युनिटी मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं और इनकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट मैथ्स पेडागोजी में मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो सीक्वेंस में ले सकते हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम मेन कंसेप्ट पे आने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होती है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स यानी कि जो मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में यूज होती है वो कम्युनिटी मैथमेटिक्स कहलाती है। जिन जिन एरियाज में मैथ्स डेली लाइफ में यूज होती है उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि बिजनेस, ट्रैवल, वेदर एंड शॉपिंग। इसके अलावा और भी सारी फील्ड्स हैं जिनको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में कम्युनिटी मैथमेटिक्स की वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमने मैथमेटिक्स के बेनिफिट्स भी देखे थे कि मैथ्स पढ़ने के और डेली लाइफ में यूज करने के इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, मॉरल डेवलपमेंट इंप्रूव करना, डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती है मैथमेटिक्स, और मनी की वैल्यू सीखना, फ्यूचर में करियर के लिए स्कोप प्रोवाइड करना, ये इसका काम है। इसकी डिटेल के लिए आप कम्युनिटी मैथमेटिक्स की वीडियो देख सकते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसे हम स्कूल में यूज करते हैं उसको जानने से पहले हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन एक व्यापक टर्म है जिसमें 4 कंसेप्ट आते हैं, या फिर हम इन्हें 4 स्टेजेस भी कह सकते हैं, जिसको फॉलो करते हुए टीचर बच्चों का इवैल्यूएशन करती है। जैसे कि पहला है टेस्टिंग, यानी कि जो चीज टीचर बच्चों को पढ़ाती है उसको वो टेस्ट करती है। टेस्ट करने के लिए वो कोई भी एक्टिविटी करवा सकती है, कोई टास्क बच्चों से करवा सकती है, कुछ भी बच्चों को परफॉर्म करने के लिए कह सकती है, या फिर एक नॉर्मल पेन पेंसिल टेस्ट भी वो ले सकती है। इन चीजों को यूज करके जो भी डाटा कलेक्ट होता है उसको टीचर बाद में मेजर करती है। यहाँ मेजर से मतलब है कि जो बच्चों ने काम किया उसके लिए टीचर बच्चों को मार्क्स देती है, कि बच्चों ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस की उसके बेसिस पे उनको मार्क्स मिलते हैं, उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद टीचर बच्चों को क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देती है। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन मतलब कि एक फुल फ्लैश फीडबैक देती है, जिसमें वो बच्चों को बताती है कि उन्होंने जो काम किया उसमें उन्होंने कहाँ पे गलतियां करी, कहाँ पे अच्छा किया, कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। इस तरीके से टीचर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बच्चों का इवेल्युएशन करती है। बट अभी इवेल्युएशन पूरा नहीं हुआ है। इन 3 स्टेप्स को इंक्लूड करते हुए जो टीचर बच्चों को फीडबैक देती है वो असेसमेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पहले टीचर असेस करती है, बच्चों को एनालाइज करती है, उनको फीडबैक देती है। जो फीडबैक उसको मिले हैं उसको यूज करते हुए बच्चा उस टास्क को दोबारा करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। फिर उसमें टीचर उसको रिजल्ट देती है, उसको दोबारा से चेक करती है, उसके बाद उसको एक फाइनल फीडबैक दिया जाता है। ये जो फाइनल फीडबैक होता है, इसके बाद बच्चों को इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं मिलता। इसके बेसिस पे बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है जो फाइनल होता है। इसके बाद बच्चे को अपने मार्क्स में या अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के स्कोप नहीं दिए जाते। इसलिए ये 3 चीजें, टेस्टिंग, मेजरिंग, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, मिलकर बनाती हैं असेसमेंट। असेसमेंट के बाद बच्चों को वैल्यू जज किया जाता है। वैल्यू जज करने का मतलब हुआ कि जब बच्चे ने अपना फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंट किया इम्प्रूवमेंट के बाद, उसमें टीचर बच्चों को जज करती है, फाइनल फीडबैक देती है कि अब बच्चे को जो फाइनल हमें चीज दिखाई दे रही है, फाइनल परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रहा है, उसमें बच्चे ने कैसे किया, उसे टीचर असेस करने के बाद फाइनल फीडबैक देती है, जो इवेल्युएशन कहलाता है। इस तरीके से एक बच्चे को इवेल्युएट किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग द वर्थ और डिजायरेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर मेजर्ड और असेस्ड। जो चीज मेजर या असेस की गई, जैसे यहाँ पे मेजर और असेसमेंट की बात की गई थी, उसमें टीचर फाइनल जजमेंट या वैल्यू जजमेंट देती है। इसको कहते हैं इवेल्युएशन। यहाँ बिहेवियर से मतलब है जो एक्टिविटी टीचर बच्चों से करवाती है, जो परफॉर्मेंस टीचर बच्चों से करवाती है, जो टेस्ट बच्चा देता है, वो चीज उसे यहाँ पे बिहेवियर कहा गया है। इन सब को मिला के बच्चों का इवेल्युएशन किया जाता है। अब जो इवेल्युएशन स्कूल लेवल पर होता है उसे कहते हैं सीसीई, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये एक स्कूल बेस्ड सिस्टम है जिसमें बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसके पर्सनालिटी के लिए, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए,
उन सबको इंक्लूड करते हुए बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है, वो होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. इट इज अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन of students that covers all aspects of students development. स्टूडेंट की डेवलपमेंट के सारे एक्सपेक्ट इसमें कवर किए जाते हैं. इसमें हम दो चीजें देख पा रहे हैं. पहला है कंटिन्यूस, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव. यानी कि यहाँ पे हम दो तरीके से दो चीजों को इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को इवेल्युएट करने में. इसमें पहला है कंटिन्यूस इवेल्युएशन और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में जानते हैं कि वो क्या होता है. कंटिन्यूस इवेल्युएशन में बच्चों को रेगुलर बेसिस पे टीचर असेस करती है, इवेल्युएट करती है, उनसे ऐसी एक्टिविटीज करवाती है रेगुलर बेसिस पे जिसमें बच्चों की लर्निंग और उनकी डेवलपमेंट इंश्योर हो सके, उसे असेस किया जा सके. वो होता है कंटिन्यूस इवेल्युएशन. कंटिन्यूस से ही हमें पता चल रहा है कि जो चीज रेगुलर बेसिस पे हो. अब है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है जो चीज सब कुछ इंक्लूड करके चले. तो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में बच्चों के लेवल पे क्या चीज इंक्लूड होती है. यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड होती है जो है स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स. यानी कि बच्चों का स्कोलास्टिक एस्पेक्ट भी यहाँ पे असेस किया जाता है और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट भी असेस किया जाता है. स्कोलास्टिक मतलब जो चीज एकेडमिक से रिलेटेड हो, जिसमें बच्चा पढ़ाई से रिलेटेड काम करे, टास्क करे, वो. और को स्कोलास्टिक में आती है वो चीज है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो स्कूल में करवाई जाती है, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, डांस, योगा, बच्चों से कॉम्पिटिशन्स करवाना, असेंबलीज, मिड डे मील और वैल्यू इंकलकेशन. ये सारी चीजें को स्कोलास्टिक में आती है. तो बच्चों का इवेल्युएशन स्कूल लेवल पे दो तरीके से किया जाता है. एक होता है कंटिन्यूस बेसिस पे, यानी कि रोज टीचर बच्चों को एक्टिविटीज करवाती है, चाहे वो कहीं भी हो, क्लास में हो, प्लेग्राउंड में हो, या फिर लंच टाइम में हो, या किसी योगा रूम में, डांस रूम में हो. वो बच्चों को कंटिन्यूस या रेगुलर बेसिस पे इवेल्युएट करती है, असेस करती है. इसी के साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसमें टीचर बच्चों के दोनों एरियाज स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया को असेस करती है. इस तरीके से बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट या उसके सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे को इवेल्युएट किया जाता है. अब हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन और कंटिन्यूस इवेल्युएशन इतना क्यों फेमस है स्कूल में. इसकी क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिसके बेसिस पे टीचर इसको यूज करना प्रेफर करती है. इसमें 6 विशेषताएं ऐसी देखी गई है जिसको ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन स्कूल में इम्प्लीमेंट किया गया और टीचर भी इसे यूज करना प्रेफर करती है. जिसमें सबसे पहले इससे बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव होती है. लर्निंग कैसे इम्प्रूव होती है. जब टीचर को पता होता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे बच्चों को असेस कर रही हूँ, तो उन्हें ये भी पता होता है कि बच्चे ने कहाँ पे इम्प्रूव किया है. कल बच्चे को ये चीज नहीं आती थी लेकिन अब बच्चे को ये चीज आने लगी है, यानी कि बच्चे की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है. और साथ ही साथ ये टीचर को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेने हैं, यानी कि बच्चों के लिए किस तरीके का मेथड उन्हें यूज करना है पढ़ाने के लिए, वो सीसी की हेल्प से ढूंढ पाती है, पहचान पाती है. इस तरीके से सीसी टीचर और बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाता है. इसी के साथ है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण, यानी कि जिस चीज में बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करे, चीजें अपनी नॉलेज खुद बनाए. टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर रोल अदा करती है, जहां वो बच्चों को एक्टिविटी करवाती है, क्वेश्चंस पूछती है और बच्चे को इस तरीके से इन्वॉल्व करती है कि बच्चा अपनी लर्निंग खुद कंस्ट्रक्ट कर सके. वो होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. सीसीई के आने के बाद से बच्चों को इस तरीके से क्लास में इन्वॉल्व किया जाता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका इंश्योर किया जाता है कि बच्चा अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग, अपनी परफॉर्मेंस खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, इम्प्रूव कर सके. वो सीसीई इंश्योर करता है. ये रूटीन बेसिस पे करवाया जाता है क्लास में, यानी टीचर बच्चे का हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यू लेवल पे बच्चे को असेस करती है. अभी हमने कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की बात करी थी, वो इसी चीज के बारे में ये बात कर रहा है. इसके बाद है कि ये बच्चों की लर्निंग को असेस करता है रेदर देन प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटेंसीज. अब क्योंकि ये क्लास के रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड कर दिया गया है, तो क्लास में जो लर्निंग प्रोसेस बच्चा यूज करता है, टीचर बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करती है, वो असेस किया जाता है रेदर देन द प्रोडक्ट. सीसी आने से पहले क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ एक फाइनल टेस्ट लिया जाता था, उसके बेसिस पे बच्चों को असेस करते थे.
बट अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों का प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोसेस पे भी ध्यान दिया जाता है, प्रोसेस भी इवेल्युएट किया जाता है, प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग एंड प्लेस, कि कब बच्चों का एसेस करना है, कहाँ बच्चों को एसेस करना है, इस चीज में टीचर और बच्चों दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। अब टीचर किसी भी टाइम बच्चों को एसेस कर सकती है। टीचर को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये बच्चों का टेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ एसेस नहीं करूंगी, या बच्चों को इस चीज का डर नहीं होता कि ये मेरा टेस्ट है, यहाँ पे टीचर मुझे असेस करेगी। दोनों फ्री माइंड होके, फ्लेक्सिबल होके, बिना किसी टेंशन के असेसमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। टीचर बच्चों को जब मन चाहे असेस कर सकती है और बच्चा बिना किसी हेजिटेशन के क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसे उस चीज का डर नहीं रहता कि टीचर मुझे इस काम के बाद मार्क्स देगी। इस चीज से बच्चा फ्री रहकर एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद है कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। ये कुछ मेथड्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो सीसी में बहुत कॉमन है और इनको यूज करके टीचर बच्चों को इवेल्युएट करती है। जिसे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव जो मेथड है ये बेसिकली ग्रुप वर्क में देखे जाते हैं। जब टीचर बच्चों को ग्रुप वर्क में, ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व करती है तो वहाँ टीचर बच्चों की कोऑपरेटिवनेस, कोलैबोरेटिवनेस को चेक करती है, एसेस करती है कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कैसा है, बच्चे आपस में कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे कैसे आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसके बाद है पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स एक ऐसे मेथड्स हैं जिसमें बच्चों का डाटा कलेक्ट किया जाता है कि बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द ईयर। इसमें देखा जाता है कि बच्चों ने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया है। फिर टीचर इस चीज को, इस रिकॉर्ड को यूज करके बच्चों को इवेल्युएट करती है। ये सारे फीचर्स है सीसीई के। इसको देखते हुए फायदा लगा सीसीई का, तो सीसीई को इंक्लूड किया गया स्कूल लेवल पे और टीचर्स इस चीज को यूज करते हुए बच्चों को इवेल्युएट करती है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों फ्री माइंड होकर इवेल्युएशन में इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं ये जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tallybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सिंपल पेपर्स मिलेंगे सीटेट के। आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो 4 स्टेप्स हमने बात कही थी वो किस तरीके से इवैल्यूएशन को फुलफिल करते हैं। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये 4 स्टेप्स है जिसको यूज करते हुए टीचर बच्चों को इवैल्यूएट करती है। जिसमें हम मेनली बात करेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन की, क्योंकि ये 2 स्टेप्स हैं जो बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और उनको फीडबैक देने में यूज किए जाते हैं। तो हम पहले असेसमेंट और इवैल्यूएशन का रिलेशन देखते हैं क्या है। असेसमेंट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब जब बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएट करने से पहले उनको असेस किया जाता है। और इसको असेस करने के 2 तरीके हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। इन 2 तरीके से बच्चों को असेस किया जाता है, उनको इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिया जाता है। जब बच्चा इम्प्रूव कर लेता है तो उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट की, कि किस तरीके से बच्चों को असेस किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, सबमिटिव असेसमेंट क्या है, वो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जब टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं तब फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज किया जाता है। जब टीचर क्लास में बच्चे को एक्टिविटी करते हुए देखती है और उसे असेस करती है तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। इसमें टीचर बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है और उनको डायग्नोस करती है जहां उनको डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे कि बच्चे ने कोई एक्टिविटी करी बट वो उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो टीचर उसकी लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है और जहाँ पे उसकी कमी होती है उसे वो डायग्नोस करती है और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप देती है। ये किस तरीके से किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए टीचर बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकती है या फिर उनको क्लास वर्क दे सकती है, या वो खुद ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकती है बच्चों को असेस करने के लिए। और ये सारा होता है इंस्ट्रक्शनल फेज में, यानी कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहती है तब। ये बात हुई फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं सबमिटिव असेसमेंट की। सबमिटिव असेसमेंट भी फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह इम्प्रूवमेंट का स्कोप देता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन अलग होता है। ये होता है जब यूनिट, टर्म या फिर ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, जब कोई यूनिट के चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद टीचर बच्चों को सबमिटिव असेसमेंट में इंक्लूड करती है। उसके लिए टीचर बच्चों को टेस्ट देती है या कोई भी एक्टिविटी करवाती है, तो बच्चों की परफॉर्मेंस पता चलती है कि इस यूनिट के दौरान बच्चों ने कैसा
लर्न किया। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ टीचर बच्चों से कह रही है, अब हम देखते हैं कि आपको कितना याद है। और ये चीज कब देखी जाएगी? जब यूनिट या चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही ये चीज चेक की जाएगी कि बच्चों को कितना याद है। बच्चों की अचीवमेंट डिटरमाइन करने के लिए कि बच्चों ने कितना अचीव कर लिया है पूरी यूनिट के दौरान, उसकी कितनी कॉम्पिटेंसी बन गई है, मतलब उसकी कितनी क्षमता डेवलप हो गई है उस चैप्टर से रिलेटेड, वो उसे कितना समझ गया है, ये चीज चेक करना होता है समेटिव असेसमेंट में। और सबमिटिव असेसमेंट के दौरान जो रिकॉर्ड बनता है बच्चों का, उसको वो रिपोर्ट करती है पेरेंट्स के लिए, मतलब वो रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है पेरेंट्स को शो करने के लिए, ये बताने के लिए कि उनके चाइल्ड ने, उनके बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस। ये होता है सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस और सबमिटिव होता है एट द एंड ऑफ प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है और इसमें क्या क्या यूज किया जाता है। पहले ऑब्जर्वेशन। अभी हमने बात करी थी कि टीचर बच्चों से या एक्टिविटीज करवा सकती है या ऑब्जर्वेशन करवा सकती है, जिसके बेसिस पे बच्चों को असेस किया जा सके, या फिर एक्टिविटीज कंडक्ट करवा सकती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस और एट द एंड ऑफ प्रोसेस, दोनों टाइम पे एक्टिविटीज कंडक्ट करवा के टीचर बच्चों को असेस कर सकती है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके लिए टीचर क्वेश्चनिंग के जरिए भी पूछ सकती है कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, बच्चों की कितनी लर्निंग बनी और बच्चों को कहाँ इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। इसके बाद है सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होता है कि जब बच्चा अपनी ही परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए वो खुद इम्प्रूवमेंट लाने की सोचे, वो ये सोचे कि उसने जो परफॉर्म किया वहां उसे कहाँ इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, कैसे ला सकता है और कितना टाइम लगेगा उसे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, वो होता है सेल्फ असेसमेंट। और जब बच्चा ये सारी चीजें अपने फ्रेंड्स को बताने लगे, उसकी परफॉर्मेंस के लिए गाइड करने लगे, उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हेल्प करने लगे, तो वो होता है पीयर असेसमेंट। और इस तरीके से भी बच्चों को इवेल्युएट किया जा सकता है। जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट कर रहा होगा तो टीचर उनको ऑब्जर्व कर सकती है, ऑब्जर्व करके वो उनको असेस कर सकती है, उनको इवेल्युएट कर सकती है। इस तरीके से भी बच्चों का असेसमेंट और इवेल्यूएशन किया जा सकता है। इसके बाद है बच्चों को असाइनमेंट्स देके। बच्चों को असाइनमेंट के जरिए भी टीचर असेस कर सकती है, इवेल्युएट कर सकती है। जब बच्चा असाइनमेंट कंप्लीट करके टीचर को देगा तो उन्हें पता लगेगा कि बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रही और कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। लास्ट है कि बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स को यूज करके बच्चों को असेस किया जा सकता है। अभी टूल्स एंड टेक्निक्स कौन से हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम बस इतना जान लेते हैं कि बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है जो बनाई गई है बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए, असेस करने के लिए। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।